25 मार्च का ऐतिहासिक दिन, जब योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। क्या कहता है 4 बजे का शुभ मुहूर्त? योगी पार्ट 2 में क्या बदल जाएगी यूपी की तस्वीर? उद्योगपतियों को बुलाने से क्या पैदा होंगे रोजगार के अवसर? अयोध्या के बाद क्या अब काशी की बारी है? इन 5 सालों में क्या धमाल मचाएंगे योगी? दस मार्च को आए नतीजे जी हां ऐतिहासिक रहे, क्योंकि यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद सूबे में बीजेपी की बैक टू बैक सरकार बनाकर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में छा गए। और अब तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हो गए हैं। और अब देखिए 10 मार्च को नतीजे आए थे और इस 25 मार्च को ठीक शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ फिर से बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और इस बार का योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह कितना शानदार होने वाला है, कितना ग्रैंड होने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि इस शपथ समारोह में ना सिर्फ देश भर के शंकराचार्य से लेकर साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, बल्कि उद्योगपतियों से लेकर सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष के तमाम दिग्गज चेहरे भी इस शपथ समारोह में दिखेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ नजर आएंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो ठीक 4 बजे शपथ लेंगे उसकी कुंडली क्या कहती है। जी हाँ, योगी 2.0 यानी कि आने वाले 5 साल में यूपी का विकास कितना आगे होने वाला है, किस तरह से यूपी की तस्वीर बदलने वाली है इन 5 सालों में, आज यही हम जानेंगे मयंक शर्मा जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपने योगी आदित्यनाथ जी की शपथ कुंडली बनाई है ठीक 4 बजे का, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों 25 तारीख को ही शपथ समारोह के लिए ये दिन क्यों चुना गया, बताइए। देखिए, अब आमतौर पर कोई पार्टी एक्सेप्ट करे ना करे, कोई नेता एक्सेप्ट करे ना करे, अब आप देखिए 10 मार्च को नतीजे आए थे जी, और उस समय होलाष्टक चल रहा था। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, चाहे इस चीज को मानो या ना मानो। जो इतने 15 दिन बाद जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जी, उसका एक विशेष कारण है कि होलाष्टक का समय निकाला गया और एक शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी को चुना गया। अगर हम उस बेस पर देखें तो शाम 4 बजे का समय इसलिए रखा गया कि इस समय ज्योतिष में बहुत ही शुभ योग इस कुंडली में बन रहे हैं। सरकार, कहना चाहिए कोई भी सरकार अगर शपथ ग्रहण करती है या भाजपा की जिन राज्यों में सरकार बनती है तो वहाँ मुहूर्त के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, हमने देखा है पहले भी, चाहे पार्टी चीज को माने या ना माने। तो इस मेरा मानना यह है कि 4 बजे की जो कुंडली है बहुत ही पावरफुल है और कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि जैसे योगी जी की कुंडली भी सिंह लगन की है और 25 मार्च शाम 4 बजे की कुंडली भी सिंह लगन की बन रही है। और सिंह लगन क्या होता है? स्थिर लगन। स्थिर मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि अगर सिंह लगन में, वृषभ लगन में या मकर लगन में अगर कोई कार्य किया जाए तो वो शुभ फलदायी होता है। लेकिन इस दिन जो कुंडली बन रही है वो सिंह लगन की ही सबसे पावरफुल बन रही है। सिंह लगन में बड़ा शानदार राजयोग बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम 5वें भाव में है, धनु राशि में, ये भी बहुत शानदार स्थिति बन रही है। तो कहना चाहिए, जो मेरे को लग रहा है कि सिंह लगन जो है बेस्ट है, इसलिए शाम 4 बजे का समय चुना गया है। और इस कुंडली पर नजर डालते हैं। सिंह लगन की कुंडली है, पहला, दूसरा, तीसरा भाव खाली है, चतुर्थ भाव में केतु है, 5वें भाव में चंद्रमा है, 6ठा भाव शुक्र, शनि और मंगल की यहाँ युति हो रही है, 7वें भाव में बृहस्पति है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है, बहुत ही ये कहना चाहिए कि शुभ योग है। 8वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है यहाँ पर। और 9वां भाव खाली है, 10वें भाव में राहु है वृषभ राशि के, जो कि बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। कहा जाता है कि 10वें भाव में अगर वृषभ का राहु हो और सत्ताधारी पार्टी जो उस समय राज कर रही है उसको बड़ा लाभ मिलता है, उस नेता को, उस व्यक्ति को, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को इसका बड़ा बल मिलेगा 10वें राहु होने का, इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखा गया होगा। 11वां और 12वां भाव खाली है, तो ये इनकी ग्रह स्थिति बन रही है। इस ग्रह स्थिति में दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या पावरफुल राजयोग बन रहे हैं। देखिए, इसमें यहाँ देखिए 5वें भाव में चंद्रमा बहुत ही शुभ योग है, जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा, जनता के लिए सहयोगी रहेंगे। और देखें तो 6ठे भाव में शनि मंगल शुक्र की ये युति हो रही है, ये बहुत ही शानदार रहेगी। कहना चाहिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, विपक्ष भी इनको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और सरकार जो है सख्ताई से अपने काम को करेगी, ये कुंडली दिखा रही है।
अब ये लगन का स्वामी भले ही अष्टम में आ रहा है, लेकिन यहाँ बुध नीच का भी है, तो बुध की नीचता भी कम हुई है, क्योंकि यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना है, जो बहुत शुभ रहेगा। जो सरकार जो है जो फैसला करना चाहेगी, बड़ी सख्ताई से आप देखेंगे वो फैसले करेगी। कई नई अप्रत्याशित चीजें देखने को मिलेंगी योगी पार्ट 2 में। जी। दशम भाव में राहु है, जिसका मतलब संकेत यह है कि जो योगी जी के इस कार्यकाल की सफलता का सूचक है। और दशम भाव में राहु के साथ कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब यह है कि जनता का पूर्ण समर्थन इनको मिलेगा। जो ये करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। आपने कहा जो ये करना चाहते हैं वो ये करके रहेंगे, और आपने हमारे दर्शकों को 4 बजे का शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो कुंडली बनी है योगी आदित्यनाथ की, वो तो आपने देखिए हमें विस्तार से समझा दिया। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, महंत से नेता बने योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी की कमान, यूपी की बागडोर को संभालेंगे, और इस शपथ समारोह को शानदार ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि देश भर के जितने भी साधु संत हैं, शंकराचार्य है, उनको आमंत्रित किया गया है। योगी आदित्यनाथ जो खुद एक सन्यासी भी हैं, महंत से नेता बने हैं, क्या लगता है इसके पीछे का संकेत किस ओर है पार्टी का? मतलब देखिए ना, आप काशी विश्वनाथ को ले लीजिए, उसकी कायाकल्प कर दी जी। आप अगर हम बात करें अयोध्या की, तो राम मंदिर निर्माण का कार्य वहाँ जारी है। क्या साधु संतों को न्योता देना इस बात का संकेत है कि अब काशी की बारी है? देखिए संकेत तो यही मिल रहे हैं, काशी की बारी है, मथुरा की बारी है। लोग ये दर्शक जानना चाहते हैं 5 सालों में जो सपना है, वो एक कहावत हो गई थी ना बीच में, जो लोग गाने लगे थे कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी की अब बारी है। जी, क्या बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ग्रह नक्षत्र वही संकेत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मथुरा की बारी है। बिल्कुल मथुरा की भी बारी है, काशी में भी विकास होगा। और कहना चाहिए जो उनकी ग्रह स्थिति है, कहीं ना कहीं इस चार्ट में लग रहा है कि बीजेपी ने जिस छवि के साथ ये चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ जी के कहना चाहिए लीडरशिप में, उसमें पूरी कामयाब हुई है, और ये चुनाव इनके लिए बड़ा अहम था। तो इसलिए बीजेपी क्या है कि अपने साथ साधु संतों को इसलिए जोड़े, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये एकजुटता दिखाना चाहेंगे कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही आस्थावान है। और योगी जी इस चीज के बारे में अक्सर आपको कहते हुए सुने भी गए हैं, तो ये बड़ा फैक्टर है। मयंक जी, हमेशा से देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ की हिंदू धर्म की जो एक कट्टरवादी छवि देखी गई है, और जिस तरह से भगवाधारी हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब चुनाव से पहले तमाम साधु संतों ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि योगी ही जीतेंगे और नतीजन जीते, और इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहें कि या फिर मोदी से कहें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की थी। इस ओर क्या लगता है आगे का भविष्य क्या कहता है भारत के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर? देखिए अगर योगी जी की कुंडली पर नजर डालें, वो इस कुंडली से नजर नहीं आएगा। उसमें कहना चाहिए योगी जी की कुंडली का देखना बहुत जरूरी है। इनको भी केतु की दशा चल रही है, और हम अपने वीडियो में पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह से इनका कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, हमने पिछले साल ही बोला था कि योगी जी का 2022 में एक डिफरेंट योगी आदित्यनाथ होंगे, वो यानी बिल्कुल अलग होंगे। अलग मतलब कि उनका कद बढ़ जाएगा, शोहरत बढ़ेगी, और ये जो उनका कद बढ़ा है ये इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है। उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी शुरू हो चुकी है। तो वो कहना चाहिए जब इनको शुक्र की दशा लगेगी 2 वर्ष के बाद, तो ये अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे, और आने वाले समय में कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा, पूरा विश्व जो है संस्कृति फॉलो करेगा, और उसमें इनका अहम रोल होगा। तमाम उद्योगपतियों को भी इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया। क्या लगता है इसके पीछे अब आगे इन 5 सालों में खासकर यूपी का जो व्यापार है, कितनी इन्वेस्टमेंट अब आने वाली है? देखिए 6ठे भाव में शनि और दशम में राहु ये संकेत करता है, सप्तम भाव में गुरु की प्रदेश में कहना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, विदेश से यहाँ पैसा लगेगा, विदेशी कंपनियां यहाँ भारत में पैसा लगाएंगी, पहले से ज्यादा पैसा लगेगा, और रोजगार के साधन सरकार आने वाले समय में बढ़ाएगी, बेरोजगारी दूर होगी। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी आने वाले 5 साल में जो इनकी ग्रह स्थिति बता रही है, क्योंकि 6ठे भाव में शनि है और मंगल भी है, और सप्तम में गुरु है, तो जनता को जो है बड़ा फायदा आने वाले समय में मिलेगा। बेरोजगारी जो है वो कोई बड़ा मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। इन 5 सालों में सरकार जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, कुछ कड़े फैसले भी नए देखे जाएंगे। क्या लगता है आने वाले 5 सालों में बाबा का बुलडोजर रफ्तार से अब चलने वाला है या फिर थमेगा? देखिए ग्रह स्थिति तो ये बता रही है, ये अगर बात करें दिन की कुंडली, शपथ ग्रहण की कुंडली भी इस ओर संकेत दे रही है कि भविष्य बहुत उज्जवल है, कुंडली शानदार है,
और इसी तरीके से जो इनकी कुंडली है उसमें भी जो अभी दशा चल रही है केतु की दशा, और इसी दशा को समाप्त करके इसी कार्यकाल में शुक्र की दशा भी आएगी, तो वो और भी पावरफुल रहेगी 2 साल के बाद। तो कहना चाहिए योगी जी का जो बुलडोजर है वो इसी तरह दौड़ता रहेगा और सरकार जो है सफलताएं के नए नए आयाम छुएगी। जनता का विश्वास जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में। ये योगी जी की कुंडली और शपथ ग्रहण की कुंडली दिखा रही है कि मतलब एक बड़ा एक शुभ संकेत है इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए, इनके खुद के भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। मयंक जी, जब कोई इंसान दिन पर दिन सफलता की बुलंदियों की सीढ़ियों पे चढ़ता है, सफलता पाता है, तो उसके पीछे कई उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को इन 5 सालों में कहीं कोई खतरा है इनकी जान को, कुछ स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत आपको लगता है कि हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आने वाली है। चाहे शपथ ग्रहण की कुंडली हो जी, चाहे इनकी लगन कुंडली हो, उसके हिसाब से कहें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए, तो ये था हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि 25 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री फिर से सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो 4 बजे का शुभ मुहूर्त क्या कहता है और किस प्रकार से आने वाले ये 5 साल यूपी को बदल कर रख देंगे योगी 2.0 की सरकार में। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।